इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में एक बात खास नजर आती है, वो है अयोध्या। अयोध्या से सबका लगाव नजर आ रहा है। अधिकतर पार्टियों के नेता अयोध्या से अपनी चुनावी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एमआईएम जैसी पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ दिन पहले अयोध्या पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अपने तरीके से अपनी सियासी जमीन यूपी में मजबूत करने की कोशिश की थी। अब उनके बाद आम आदमी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी के बारे में, हालांकि भी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उसका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा या किसके साथ रहेगा, या फिर वो अलग ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सभी पर लड़ेगी या कितनी पर लड़ेगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, भले ही उसने ऐलान सभी सीटों पर कर दिया हो। लेकिन यूपी की राह इतनी आसान नहीं है। अब बहरहाल हम बात करते हैं उनके अयोध्या दौरे की। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता, और संजय आजाद सिंह जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और यूपी में काफी वक्त से एक्टिव हैं, तो वो वहां पर तिरंगा यात्रा शुरू करने के लिए अयोध्या पहुंचे। और उनके अयोध्या पहुंचने से पहले ही संतों ने उनका काफी विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये बहरूपीय हैं। मनीष सिसोदिया और संजय आजाद सिंह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आपको बता दूं ऐसा किसने कहा। अयोध्या में संतों ने आप पार्टी की तिरंगा यात्रा पर सवाल खड़े किए। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस आचार्य का कहना है कि मनीष सिसोदिया और संजय आजाद सिंह गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं। दिल्ली में तो आपसे जनता तरसते है और वो यूपी के विकास करने की बात करते हैं। अयोध्या में ही महंत अवधेश दास ने कहा, अयोध्या में तो नास्तिक भी आते हैं लेकिन भगवान राम से इनका कोई नाता नहीं होता है। ये लोगों को बरगलाने के लिए घूम रहे हैं। और मनीष सिसोदिया ने दरअसल कुछ वक्त पहले एक ट्वीट किया था, और ये ट्वीट जब किया था जब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। उस वक्त मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट के जरिए ये कहा था कि अयोध्या में जो ज़मीन है उस पर ना मंदिर बनाया जाए ना मस्जिद बनाया जाए, उस पर एक यूनिवर्सिटी बना दी जाए ताकि शिक्षा और ज़्यादा फैले। अब उसी ट्वीट को पर लोग तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी आप तो राजनीति बदलने आए तो कहते थे कि वहाँ पर न मंदिर मस्जिद, एक यूनिवर्सिटी बना दी जाए। अब कहाँ गई आपकी यूनिवर्सिटी? आप तो खुद ही सियासत को बदलने की बात करते थे और खुद ही सियासी रंग में रंग गए हैं। और यहाँ तक के लोग यूजर लिख रहे हैं, एक यूजर लिखता है कि अब क्या हुआ, फर्जी राम भक्त आ गए हैं, बहरूपियों से सावधान रहने की जरूरत है। इस तरीके के कमेंट लोग मनीष सिसोदिया के पुराने ट्वीट पर अपनी राय का इजहार करते हुए कर रहे हैं। पुराने ट्वीट में उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी बना दी जाए और नए ट्वीट में कह रहे हैं कि हम आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब मनीष सिसोदिया ने जो है तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो उसको देखकर एक बात तो यकीनी है कि आम आदमी पार्टी कल तक जो सियासत बदलने की बात करती थी वो अब उसी सियासत में रंगती नजर आ रही है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की राह पर चलती दिखाई दे रही है। कई बयान आप आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की देख लीजिए, और अब जिस तरीके की पॉलिटिक्स यूपी के अंदर आम आदमी पार्टी कर रही है और अयोध्या से अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने की जिस तरह से शुरुआत कर रही है, उससे यही नजर आता है कि बीजेपी की ही राह पर आम आदमी पार्टी कम या ज्यादा तौर पर चल रही है। उसको लगता है कि बीजेपी की राह पर चलकर वो यूपी में कोई कमाल कर सकती है, तो सभी की निगाहें इस पर बनी हुई हैं। अयोध्या जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता, अधिकतर राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी चुनावी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए चुनाव से ऐन वक्त पहले अयोध्या जा रहे हैं, तो उससे जाहिर है और बिल्कुल साफ है कि वो अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और यूपी के अयोध्या के जो संत हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया और कहा है कि मनीष सिसोदिया और संजय आजाद सिंह तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। दिल्ली में तो इनसे विकास हो नहीं पाया, वहाँ बारिश हो रही है, किस कदर वीडियो और फोटो सामने आ रहे हैं, और वो विकास यूपी का करने चले हैं। अब देखना यह है कि अयोध्या का जो दौरा है वो आम आदमी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। अयोध्या में अधिकतर नेता अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन अयोध्या किस पर मेहरबान होती है इस पर निगाहें बनी हुई हैं।